डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 20वीं शताब्दी के मध्य तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात दक्षिणी एशिया विदेशी दासता से मुक्त हो चुका था। इस क्षेत्र में नवोदित राष्ट्रों के सामने अनेक समस्याएं विद्यमान थी। साम्राज्यवादी देशों ने इनका भरपूर शोषण किया था। इस कारण यह भयानक दरिद्रता, भूखमरी, गरीबी, महामारी तथा पिछड़ापन का साम्राज्य सर्वत्र फैला हुआ था। उपयुक्त समस्याओं को सुलझाने के लिए इन देशों ने अपने आधार पर प्रयास किए और इन प्रयासों के क्षेत्र में सभी देशों ने एक दूसरे का सहयोग भी किया। भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता मानता था। क्षेत्रीय सहयोग हेतु भारत के पड़ोसी राज्यों का एक संघ दिसंबर 1985 में बनाया गया। इस संघ को दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का नाम दिया गया। सार्क की स्थापना। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ। दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। उन्होंने 1977 से सन 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की। उसके बाद ही उन्होंने 1980 में आपसी सहयोग के लिए 10 विषयों वाला एक दस्तावेज तैयार किया, जिस पर विचार करने के लिए सार्क के विदेश सचिवों की बैठक 1981 में हुई। 1-2 अगस्त 1983 में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा 1984 में मालदीव व 1985 में भूटान में भी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 1985 में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका सैद्धांतिक स्वरूप 8 दिसंबर 1985 को ढाका में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में हस्ताक्षर द्वारा निश्चित किया गया। अब है इसकी मुख्य संस्थाएं। सार्क चार्टर के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है शिखर सम्मेलन। सार्क चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार सार्क देशों का प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। सार्क देशों के नवंबर 2014 तक 18 सम्मेलन हो चुके थे। पॉइंट नंबर 2 है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 4 के अनुसार ये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी बैठक 6 माह में होनी आवश्यक है, परंतु आवश्यकता अनुसार कभी भी बैठक हो सकती है। इसमें मुख्यतः संघ की नीति निर्धारण करने, सहयोग के नए क्षेत्र खोजने और सामान्य हितों के मुद्दों को निश्चित किया जाता है। नंबर 3 है स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी। अनुच्छेद 5 के अनुसार ये सदस्य देशों के विदेश सचिवों की सर्वसमिति है, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक होना आवश्यक है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसमें भी मुख्यतः अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निश्चित करना, सहयोग के क्षेत्र ढूंढना एवं सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना इसका काम है। नंबर 4 है तकनीकी समितियाँ, टेक्निकल कमेटी। इसकी व्यवस्था भी चार्ट के अनुच्छेद 6 में की गई है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और ये समितियाँ अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने, उसमें समन्वय पैदा करने एवं सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढने के प्रति उत्तरदायी होती है। पॉइंट नंबर 5 है कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसकी व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 7 में की गई है और इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों को स्थायी समिति ही नियुक्त करती है। पॉइंट 6 है सचिवालय।
सेक्रेटरी। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 8 में की गई है। वैसे तो सचिवालय की स्थापना सार्क के संगठन के बाद दूसरे सार्क सम्मेलन 16 जनवरी 1987 को की गई थी और 17 जनवरी 1987 से इसने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल हसन थे। इसका पद प्रत्येक सदस्य को 3 वर्ष के बाद बारी बारी से मिलता है। प्रत्येक सदस्य बारी आने पर अपने किसी व्यक्ति को महासचिव के पद पर नियुक्त करता है और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। नंबर 7 है वित्तीय प्रावधान। सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है। कार्यक्रमों के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया जाता है। सचिवालय के व्यय के लिए भारत 32% देता है, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका 11% देते हैं और भूटान और मालदीव 5.5% अंशदान निर्धारित करता है। सार्क के देशों में भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान सम्मिलित हैं। यद्यपि 13वें शिखर सम्मेलन के द्वारा अफगानिस्तान को सदस्य देश के रूप में मान्यता देने पर इसके सदस्यों की सहमति उभर कर सामने आई थी और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार अब सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। थैंक यू।